अरे क्या तुम बार बार लाइक मांगते रहते हो जी? कौन लाइक करेगा तुम्हें? ना तुम्हारे हाथों में घड़ी है, ना बदन पे ब्रांडेड कपड़े। अरे मेरे दोस्त, जिस दिन जनता का प्यार मिलना शुरू हो गया ना, भले ही मेरे हाथों में घड़ी हो ना हो, मेरा अच्छा समय आने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं एलके और आप देख रहे हैं एलके आइडियाज यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंच चुका हूं ऐसे गोट फार्म पे जहां पे 24-25 बकरियों के साथ ये गोट फार्म चलाया जा रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलके आइडियाज पे। मेरा भी सर आपका बहुत स्वागत है सर। मेरे फॉरम पे चल के बहुत दूर से आप आए हैं। सर आप अपना नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम तो हुआ, शुभ नाम कमलेश कुमार यादव हुआ सर। असलानपुर कुटिया, पोस्ट सकरी चौकी, थाना जिला अरवल सर, बिहार। सर आप अपने फार्म का नाम बताएं। माँ गॉड्स फार्म है सर आपका ये गोट फार्म कितना एरिया में बना हुआ है? मेरा एरिया तो कोई ज्यादा चौड़ा नहीं है सर, 32 फुट चौड़ाई है सर, अब 72 फुट लंबा है। और इसमें कितना बकरी रखे हुए हैं या फिर कितना अट सकता है? ऐसे तो 50 बकरी का सेट बनाया हुआ है सर, बाकी अभी तो 25, 26, 24। और बनाने में खर्चा? बनाने में तो खर्च 25 टेलर ईटा है इसमें सर, जो कि एक टेलर में 1500 ईटा आती है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि वीडियो अंदर बना रहे थे, लेकिन बकरी बार बार तार चबा रही थी, परेशान कर रही थी, इसलिए वीडियो बाहर बनाना पड़ रहा है। और इस जो पेड़ है इसके पीछे ही सर का बकरी फार्म है। सर ये बताएं कि आप ये इस बकरी पालन के धंधे में कितने दिन से हैं? हमने सर 2019 से सर धंधा स्टार्ट किया सर। 2019 से? उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले हम ड्राइवर जी। तो सर आप ड्राइवरी जब करते थे तो फिर इस कैसे सूझा कि आप इसमें आ गए? ड्राइवर में बहुत माथा मारी है सर, जीवन का कोई पति ठिकाना न है, और उससे बढ़िया बेनिफिट पैसा इसी में आ जा रहा है, तो पहला वो हेडक वाले काम। आपने कहा कि पैसा इसी में आ जा रहा है। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि कितना आ जा रहा होगा एक साल का अगर देखा जाए तो, या फिर महीने का देखा जाए तो? महीना का भी 10,000 से ऊपर छोड़ रहा है सर फॉर्म। मतलब कि 10,000 से ऊपर आपको इस फार्म से कमाई हो जा रहा है? जी सर। तो आपका परिवार का सारा पालन इससे हो जा रहा है? जी सर। तो अभी आप खुश हैं? जी सर। सर ये जमीन आपका अपना है? जी सर, मेरा अपना जमीन है। सर ये बताएं कि आप जब बकरी पालन शुरू किए थे तो कितने बकरी से किए थे? एक पीस हमने लाया था। सिर्फ सर, एक पीस? वो कौन वेरायटी था? सिरोही में लाया था। सिरोही? कहाँ से लाया था? सोनपुर मेला से कीना था। कितना में? 400 रुपए केजी दिया था, तो लमसम 5,010 रुपया लगा था सर। तो वो बकरी आपके फार्म पे सफल रहा? हाँ, पूछने का मतलब कि मरा नहीं ना? नहीं ना सर, आज तक मेरे यहाँ एक भी नुकसान नहीं है सर। 1900 से 3 साल। तो ये तो आश्चर्य लग रहा है कि आपके फार्म पे अभी तक एक भी मोर्टिलिटी नहीं हुआ नहीं है। सर, सही में? एक भी रिकॉर्ड है मेरा सर, किसी से पूछ सकते हैं। तो अभी आपके फार्म पे कौन कौन नस्ल का बकरी है? मेरे यहाँ अभी है सिरोही है सर, जमुनापाड़ी है, तोतापरी है, बीटल है, यही सब है सर। आपने ब्लैक बंगाल का नाम नहीं लिया कि भूल गए? नहीं सर, ब्लैक बंगाल तो रखना है कि फॉर्म में ताला लगाना है। सर आपका बात बहुत ही आश्चर्य लगा सुन के कि आपने कहा कि ब्लैक बंगाल रखना है, मतलब कि फॉर्म में ताला लगाना है। जी सर। तो ब्लैक बंगाल को आप इस दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं कि ब्लैक बंगाल किसी के फार्म पे ताला तक लगा सकती है? यही नजर उठा के देखा जाए, पूरा दुनिया का सर यही सिलसिला चल रहा है। ब्लैक बंगाल सिर्फ बच्चा देने में 10 गो, 5 गो, 2 गो, 4 गो बच्चा खुद देती है, बाकी उसको स्टॉल फीड पे लाइएगा तो एक बच्चा भी नहीं पाल पाती है। तो आपका अभी जितनी भी बकरियां हैं आपके फार्म पे, वो किस चीज का पालन करते हैं? सब स्टॉल पे चल रहा है सर। तो आप तो इतना गांव में रहते हैं, घास का कमी नहीं है, तो फिर घास क्यों नहीं खिलाते? नहीं खिलाते हैं हम इस चलते सर कि हम इस चीज को पूरा अच्छी तरह से जानकारी लिए हैं, अनुभव किए। अब कोई भी 1, 2, 4 दिन का ट्रेनिंग लिया है हमने। 13-14 महीना वो बड़ा फॉर्म में समय गुजारा। 12 महीना में कैसे रखना। कहाँ पे समय गुजारा? समय गुजारा से हमने तो पुष्कर पर में किया। पुष्कर से 10-12 किलोमीटर मऊ गांव है, वहाँ पे फॉर्म था, वहीं पे हमने समय गुजारा। तो उस फार्म में, किसी बड़े बकरी फार्म में आपने 14 महीना वहाँ समय बिताया? जी सर। तो उसमें क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखे सर। 14 महीना में 12 महीना का साल होता है, जो कि 12 महीना रखने के लिए सोचना पड़ता है। हम लोग के लिए 3 गो मौसम है ना सर, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो 3 महीना में 3 हिसाब में रखने पड़ता है सर। अगर 3 हिसाब में जो रख लिया वो सक्सेस है। आप बोले कि 3 मौसम में रखना, अगर 3 मौसम में कोई अगर रखना सीख गया तो सक्सेस हाँ, है। सक्सेस तो है जब सर। एक मौसम से दूसरा मौसम जब आता है जी सर, तो वो परिवर्तन में कितना मेहनत लगता है? कोई मेहनत नहीं है सर, खाली आपका अनुभव का जरूरत। मेहनत कुछ नहीं है सर, खाना वही है, पीना वही है, खाली इसमें आपका देख के गाइडलाइन से चलना। थोड़ा सा उदाहरण के लिए बताएं कि अभी तो जाड़ा बीता है, तो जाड़ा के बाद अभी गर्मी आया। जी सर। तो अभी जो आपकी जो बकरियां थी वो जाड़ा की अभ्यस्त हो गई थी। जी सर। अभी गर्मी शुरू हुआ। जी सर। तो अभी आपको क्या क्या करना पड़ा? अभी तो गर्मी में क्या है, पंखा उंखा लगा हुआ है, अपना ठंडा में रह रहा है, और उसके बाद उसको स्टॉल में ठंडा हिसाब से भोजन मिलता है।
गर्मी का हिसाब में गर्मी भोजन मिलेगा, ठंडा के हिसाब में ठंडा भोजन मिलेगा। आपने कहा भोजन का बात, तो जी। ये बताएं कि भोजन में क्या क्या दे रहे हैं? भोजन में हमने रबी का भूसा 12 महीना खिलाते हैं। तो पूरा साल भर का भूसा एक ही बार खरीदते जी हैं? सर, मेरे यहाँ स्टॉक कर लेते हैं सर। कितना पैसा? गाड़ी 2 गाड़ी गिरा देते हैं, 50,000 1 लाख का भूसा गिराते हैं सर हम। तो इनका कल है रात में 10 बजे गिरा है एक गाड़ी सर, 40 क्विंटल भूसा गिरा है। अभी आपके फार्म पे कितना प्रेग्नेंट बकरी है? बकरी अभी मेरे यहाँ 8-10 पैकेट बकरी है। तो वो जो प्रेग्नेंट है वो कौन कौन नस्ल का है? उसमें है बरबरी एक पीस है, और जमुनापाड़ी है, मिर्जापुरी है, ये क्रॉस कुछ है। सबसे ज्यादा नस्ल कौन है आपके पास? ये सर नस्ल मेरे यहाँ सब मिक्सिंग है सर, सब करीब करीब बराबर है, 1-2 कम बेसी में है, बाकी सब नस्ल है। कभी मन नहीं किया कि 1-2 ब्लैक बंगाल नहीं रखें? सर, नहीं सर, ब्लैक बंगाल तो बिल्कुल जीवन में डालना ही नहीं। कुछ और बताएं कि ब्लैक बंगाल रखने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है किसान को? ब्लैक बंगाल से यही है कि लोग तो कह देते हैं कि बच्चा खूब देती है, बच्चा देने में फॉर्मूला लोग डाल दे रहे हैं ब्लैक बंगाल डाल दे रहे हैं, बच्चा 2 गो दे रहा है, 2 गो देला के बाद वो बच्चा को दूध नहीं मिल रहा है, बच्चा खराब हो रहा है, उसको अलग से नेपुल धराइए, तो नेपुल धरा के 4 महीना उसको दूध पिलाइएगा सर, तो 4 महीना के बाद वो ब्लैक बंगाल का बच्चा 2,000 से 3,000 में बिकेगा सर, यहाँ 5,000 का दूध पी जाएगा सर और दवा खा जाएगा। कॉपी उलट के देखेंगे तो 2-3,000 में बिका, 5,000 का दवे हुआ तो 2,000 घरे से नुकसान गया ना सर, तो फरों में तो ताला लगेगा ही। जिस साल सर आप सोनपुर मेला से एक बकरी खरीद के जो शुरू किए थे, जी तो सर। उस साल का अंत या फिर 1 साल होते होते आपके फार्म पे कितना बकरी हो गया था? हमने सर 3-4 महीना के बाद सर बकरी पूरा उतार लिया सर। पूरा कितना उतारा? 3-4 उतारा महीने के नहीं बाद? सर, पूरा गाड़ी उतारा है सर, 70-80 को उतारा सर। 70-80? जी कहाँ सर। से मंगाए थे? सब राजस्थान से मंगाए थे सर। कितना लागत लगा था? लागत तो लग गया था 4-5 लाख रुपया, फंस गया था सर। एक गाड़ी जो आप सर बकरी मंगाए थे तो जी उसमें सर। ब्रीडर भी मंगाए जी थे? सर, उसमें ब्रीडर मेरा 3 था सर, एक सिरोही का था सर, एक बीटल का था और एक नागफनी था सर। तीनों का कितना पैसा लगा था? ब्रीडर सर एक गाड़ी पर हमको मिल गया था 3 ठो ऐसे ही सर। अच्छा, एक गाड़ी बकरी आप मंगाए थे तो 3 फ्री में मिल हाँ, गया? 3 फ्री दिया था। वो ब्रीडर है सर? नहीं सर, ब्रीडर सेल हो गया। कितना में बेचे उसको? एक ठो ब्रीडर बिके सर 32,000 में दिए, एक ठो 42,000 में दिए थे सर, एक ठो कौन नस्ल के साथ बताइए? हाँ 42,000 में सिरोही दिए थे सर, 53-54,000 में बेचे थे तो वो अथी का था सर, बीटल का था सर, और नागफनी का था जो 72,000 और अभी आपके फार्म पे कोई ब्रीडर है कि नहीं? है सर। कौन? मेरे पास अभी ब्रीडर सर एक क्रॉस का ब्रीडर है। खरीदे हैं कि अपना है? नहीं सर, ये भी खरीदा हुआ ब्रीडर। कितना में? ये तो अपना राजस्थान से कम पैसा पड़ा है सर, कितना? 17-18,000 रुपया वहाँ का मेरा लागत है सर, प्लस गाड़ी भाड़ा है। सर आप बोले कि हर महीने लगभग आपको 10-12 हजार रुपए का इनकम इस फार्म से हो जा रहा है। जी सर। तो ये बताएं कि किस रूप में हो रहा है? बकरी बेच के, खस्सी बेच के, क्या बेच रहे हैं? मेरे यहाँ हर चीज मिलेगा सर, बकरी भी खोजिएगा बकरी भी देंगे, खस्सी खोजिएगा खस्सी देंगे, बच्चा खोजिएगा बच्चा। तो ये बताएं कि अभी कितना खस्सी आपके पास? मेरे पास अभी तो 5 खस्सी तैयार है सर, कम से कम वो 50, 45, 50 प्लस भी है ऐसा तो करके। अगर अभी कोई आपसे लेना चाहे तो आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ सर, मेरे यहाँ 24 घंटा बिक्री टोटल माल रहता है सर, 24 घंटा बिक्री टोटल माल है। तो आप बोले कि 24 घंटा बिक्री टोटल माल है? जी सर। तो ये बताएं कि अभी तो होली बीता, जी सर। तो उसमें भी बेचे होंगे? जी सर। फायदा है सर, कितना इसमें भी हुआ? 8-10 बेचे सर। टोटल फायदा बता दीजिए। टोटल फायदा हो गया था 40-42 हजार रुपया। 40-42 हजार जी। का। आपका फार्म छोटा, बकरियों की संख्या कम, इसलिए आपको फिर भी होली में आपको 40-42 हजार हो गया। हाँ। जितना दिन से आप कर रहे हैं 3 साल से, जी सर। तो ये जो 40 हजार हुआ आपको होली जी में, जी तो सर। ऐसा तो 3-4 समय आप देखे होंगे। बहुत हुआ, उसी लागत से हमने सर फॉर्म खड़ा किया है, हमको तो और कहीं से पैसा मिला नहीं। इस 3 साल में सर ये बताएं कि कोई ऐसा समय, कोई ऐसा बिक्री का समय जिस समय आपको कुछ 40 हजार से भी ज्यादा फायदा हुआ हो? है सर, अगला साल बकरीद में 1,17,000 रुपया आया था। पिछले साल बकरीद में आपको 1,17,000 17,000 बेनिफिट था लगता है, सर। यही सबसे ज्यादा इस पूरे जी सर। ड्यूरेशन में। जी सर। जी सर, एक दिन में सर। तो इस 1,17,000 का और आप बढ़ाना चाहते हैं, जी सर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसीलिए मेरे यहाँ माल आते रहता है, बिक्री रहता है, मेरे यहाँ जितना माल खोजिएगा उतना देंगे सर। तो आपका एक तरह से ये बकरी पालन जो है रनिंग में रनिंग है सर। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हाँ। लेकिन जगह कम है, अगर इस जगह को आप और अगर बढ़ाते हैं तब तो इनकम भी बढ़ेगा। जी सर, और बढ़ेगा सर, इन साल उम्मीद है कि फार्म को और डेवलप किया जाएगा। सर जो भी लोग
इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कोई कोई वीडियो देखते हैं तो उनको ये सुनने को मिलता है कि जो लोग ब्लैक बंगाल छोड़ के दूसरा नस्ल से शुरू किए उनका फार्म बंद हो गया। कुछ वीडियो देखते होंगे उसमें सुनते होंगे कि जो ब्लैक बंगाल से शुरू किए उनका फार्म बंद हो गया। और आप भी बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं आप सही जा रहे हैं, जो लोग ब्लैक बंगाल से बनेंगे रिस्क है कि उनका फार्म बंद हो जाए। एकदम तो बोल रहे हैं। तो जो व्यूअर हैं, जो जनता है, जो इस धंधे को करना चाहते हैं वो किनके बात को विश्वास करें? आप अपना बात को की पुष्टि के लिए कुछ विश्वसनीय बात कहें अपना अनुभव के हिसाब से। विश्वसनीय यही है कि आज के डेट में बहुत बहकावा चैनल पर बात आ रही है। कौन बहका रहा है? सब फार्मिंग बहका रहे हैं सर, दलाली मार दे रहे हैं, झूठ सच हाई करो वो करो वही करो, उसी में नया फार्मिंग को पता नहीं चल रहा है, उल्टा सीधा दवाई करके अपना नुकसान भी गिर जा रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हम नहीं बहकें हैं। वो कहाँ जाएं? कहीं वो अपना स्थायी फार्म को चूज करें अपना मन पसंद से, वहाँ पे कम से कम साल भर समय दे के सीखें, उसके बाद वो लाइन में आए। तो आपने कहा कि साल भर कहीं स्थायी फार्म हाँ। पकड़े, मतलब कि जहाँ फार्मिंग किया जा रहा है, हाँ। जहाँ बकरी पालन किया जा रहा है, हाँ। वहाँ जाकर उस फार्म पे रहकर समय बिताएं। हाँ, 3 सीजन उनको निरीक्षण करना होगा कि 3 सीजन ठंडा गर्मी बरसात कैसे रखा जाता है, कैसे खिलाया जाता है, ये चीज मुख्य है। और नहीं तो बहुत चैनल में दिखाया जा रहा है कि ये सुई मारो वो सुई मारो वो मारो, कुछ नहीं है, ये सब हवाई बात है। आपको आता है सुई देना? हर चीज आता है हमको सर, फार्म है तो क्यों नहीं आएगा सर। तो ये बताएं कि कौन कौन बीमारी देखते हैं आप अपनी बकरी में? बकरी को देखते हैं लक्षण से, खुद आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा तो खुद इसमें अनुभव हो जाएगी आपको सर कि मेरा बकरी को जानवर को क्या हुआ है, उस हिसाब से आप दवा दीजिएगा। कोई एक ऐसा बीमारी के बारे में बताया जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है? परेशानी तो हमको कुछ नहीं अभी तक झेला है सर, क्योंकि हमने ट्रेंड है सर। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बोले तो वीडियो बनाने में हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है बकरी टार चबाती है। तो आप ये बताएं कि आप जब बकरी पालन कर रहे हैं हाँ। तो सबसे ज्यादा कौन बीमारी आपको हाँ, परेशान करता है और उससे बचते कैसे? घरेलू उपाय से बचते हैं कि मार्केट के दवाई से? घरेलू उपाय अपना मेहनत भी करना पड़ता है। घरेलू उपाय के बारे परेशानी में क्या है कि सर इसमें भोजन की मेन प्रॉब्लम है। भोजन ज्यादा हो गला के बाद पतला लैट्रिन होने लगता है सर। पतला लैट्रिन होने के बाद मार्केट से उनको से फार्म से सलाह लोग लेते हैं, दवा देते हैं। तो ये छोटा जानवर है सर, दवा तो ज्यादा बर्दाश्त करेगा नहीं, उसी में बकरी नुकसान हो जाती है। आप क्या करते हैं इससे बचने के लिए? इस बचने के लिए अपना घरेलू उपाय है, उसको पहले खान पान पे कंट्रोल कीजिए, कोई बीमारी नहीं आएगा सर। डिवार्निंग एकदम पक्का रखिए सर। सर आपके कहने के हिसाब से ब्लैक बंगाल बकरी से गोट फार्मिंग शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बताएं कि जो लोग के पास कम बजट है अगर वो भी गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं तो बड़ी नस्ल के साथ करेंगे तो उनको ज़्यादा लागत लगेगा, लेकिन अगर अपना देहाती नस्ल को ब्लैक बंगाल से करेंगे तो कम लागत से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बंगाल से शुरू करें, बाद में जब पैसा हो जाए तो दूसरा नस्ल को ट्राई करें। हाँ तो सर ऐसा हो सकता है, उन्हीं के लिए होगा जो ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करेंगे तो वो चराई पे रखेंगे। ब्लैक बंगाल को अगर चराई पे करेंगे तब करें। हाँ तब टिकेंगे सर। स्टॉल पे लाएंगे तो नुकसान जाएगा सर। और अगर बड़ा नस्ल को भी अगर चराई पे रखा जाए तो? बड़ा नस्ल पे चराई पे रखला के बाद वो आपका स्टॉल फिट बचेगा सर। तो मतलब फायदा बढ़ेगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सर, कैसे? क्योंकि ग्रोथ नहीं ना आएगा सर, ये सब अनाज खोजता है सर। अच्छा, मतलब कि अन्न स्टॉल खोज- फीड पे ही ग्रोथ ज्यादा है? हाँ, स्टॉल फीड पर ग्रोथ है सर, क्योंकि इस पे अन्न मिल रहा है सर। चराई में क्या मिलेगा सर? घास मिलेगा थोड़ा, वो भरपेट मिलेगा या नभी मिलेगा। तो आप क्या क्या देते हैं, क्या क्या मिला के देते हैं स्टॉल फीड में? स्टॉल फीड में हमने सर सब पशु आहार देते हैं, चोकर दिए, दर्रा दिए, खली दिए। मात्रा एक बकरी को? एक बकरी को अनाज कम से कम 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक 24 घंटा में। अब आपके ऊपर है कि 250 ग्राम दीजिएगा कि 500 ग्राम दीजिएगा, वो आपका बजट बताएगा। सर अभी आपके फार्म पे 5 खस्सी है, तो ये बताए कितना उम्र का हो गया उसे? ये सर ये तो हो गया कम से कम 2 साल लमसम तो जरूर होगा। 2 साल का हो गया। हाँ सर। तो अभी उसमें से सिर्फ एक खस्सी को अगर आप बेचिएगा, जी उसका नस्ल भी बताएं कितना में कितना पैसा मिलने का उम्मीद है? अभी तो जनरल मार्केट इसको तो 450 रुपये केजी तोलेगा। यही बकरीद का समय जाएगा तो उसका उस समय तो रेट अलग होगा। कुछ अंदाज आप अनुभव से बताएं। बकरीद के समय लमसम 1000 रुपये केजी गिर जाता है सर। 1000 रुपए जी, अब अभी तो 450 रुपये केजी बिकेगा। सब नस्ल पे? हाँ, टोटल नस्ल पे भी दाम बनता है क्या? हाँ, नस्ल पे बनता है, बकरीद में बनता है। अभी जनरल में आइएगा तो नस्ल पे दाम नहीं बनेगा, वो आपका केजी पर बनेगा।
सर जो भी लोग बकरी पालन करना चाहते हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि एक बकरी को खिलाने में कितना खर्चा पड़ेगा, तो आप बताएं कि आपको कितना खर्चा पड़ रहा है। एक बकरी पर सर 25 से 40 रुपया खर्च गिरता है। 25 से 40 रुपया तब पड़ रहा है जब टोटल स्टॉल हाँ, फीड पे है। टोटल स्टॉल फीड पे है। तो आप तो गांव में हैं, आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं घास पे, तो फिर इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त अब हम अकेला हैं सर, अब हम कने डंटा लेके चराते रहे सर, उसका फसल खा जाएगा, वो डंटा लेके आएगा चेताने, झगड़ा हो जाएगा, इस चलते स्टॉले तो अपना काम करते हैं सर। सर ब्लैक बंगाल का बात हो गया, आप थोड़ा बरबरी के बारे में बताएं कि बरबरी को आप के नजरों में क्या हिसाब किताब है। बरबरी बहुत अच्छा है सर, ब्लैक बंगाल का ये जुड़वा भाई है बरबरी। जैसे बरबरी क्या है कि बरबरी के पास दूध अच्छा है, क्योंकि मेरा फॉर्म में बरबरी है। अब कितना बरबरी रखे हुए आप। अभी तो मेरा फॉर्म में अभी 1 पीस बरबरी बच रहा है। कितना लाख आया था 8-10 पीस है। तो निकल गया। हाँ। क्यों, मतलब बकरी के रूप में बेच दिए उसको? हाँ सर, बकरी के रूप में बिका सर। तो फिर जब बकरी के रूप में बेचना था हाँ। तो उसे जब प्रोडक्शन नहीं लेना था तो लाए ही क्यों थे। आखिर तो हमको पैसा में कमाना है सर, लाए कुछ रखे कुछ बेचे, फिर लाएंगे फिर बेचेंगे, इस प्रकार से। और 1 पीस ये चलते रख लिए कि इसका देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बाकी बरबरी को हमने अच्छा समझा। बरबरी को आपने किससे अच्छा समझा। अच्छा इस चलते समझा कि ब्लैक बंगाल से कम नहीं है बरबरी। बरबरी के पास दूध है, अगर ओरिजिनल बरबरी जो मिल जाए उसके पास 1 से 1.5-2 केजी का दूध है बरबरी के पास। एक चीज हमको समझ में नहीं आता है कि लोग बोलते हैं कि बरबरी के पास दूध है, जी। लेकिन वो दूध किसको पिलाएगा। दूध पिलाएगी वो अपने बच्चा को। हाँ। बच्चा कौन है, बच्चा उसका खस्सी है। खसी है। खस्सी कौन है, खस्सी वो चीज है जो किसान को मुनाफा देगा। हाँ। ठीक, जब वो बिकेगा तो जब खस्सी का डिमांड, ब्लैक बंगाल के खस्सी का डिमांड ज्यादा है, तो हम बरबरी के खस्सी के पीछे क्यों इतना दिमाग लगाएं। हम क्यों ना ब्लैक बंगाल के खस्सी को ही ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करें, और उसमें अगर लागत लगाते हैं तो उसका डिमांड ज्यादा है, बेचने में भी समस्या नहीं होगा। ऐसा मेरा अनुभव बता रहा है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और क्लियर करें। ब्लैक बंगाल के यही झमेला है सर कि स्टॉल फीड पे लाइएगा तो बच्चा नहीं पलाएगा, आपका नुकसान दिखाएगा। इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप बरबरी की बात है तो स्टॉल फीड पे रहे या चराई पर रहे, बरबरी आपको बेनिफिट देगा। बरबरी चलते बेनिफिट देगा कि ब्लैक बंगाल से बच्चा ये भी कम नहीं देती है, 2-4 ये भी बच्चा देती है। अच्छा सर, फार्म में बकरी पोसाते रहे। जी सर। मेरे फार्म पे, फिर मेरे फार्म से किसी दूसरे फार्म पे गया, जी वहाँ भी पोसाया, फिर वहाँ से कोई खरीद लिया तीसरे फार्म पे, वहाँ भी पोसाया। जी सर। तो पोसाते रहेगा तब हमको फायदा देगा, मतलब कि मेरे फार्म का सुंदरता वो हमेशा बढ़ा के रखे, उस रूप में वो फायदा है। कहेंगे कि उससे जब प्रोडक्शन, उससे जब बच्चा पैदा होगा, खस्सी होगा, उसको बेच के हमको फायदा होगा, वो फायदा। तो दोनों फायदा में से सबसे ज्यादा खूबसूरती किस फायदा का है, खस्सी बेचने का फायदा का, कि मेरे फार्म पे बरबड़ी इधर उधर घूमे रंग बिरंगा और हमको खूबसूरत लगे। नहीं, हमको तो पैसा कमाना है ना सर। हाँ, तो जो पैसा कमाना है तो ब्लैक बंगाल से जो खस्सी निकलेगा उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, मेरा ऐसा अनुभव बता रहा है। और थोड़ा मोड़ा घूमने से जो जानकारी प्राप्त हुआ है, तो उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, वो इजिली बिक जाएगा, तो उससे जो पैसा आएगा वही मेन खूबसूरती है। लेकिन अगर बड़बड़ी है, इस फार्म से उस फार्म, उस फार्म से उस फार्म टू फार्म घूमते रहे, हम बेवकूफ बने, कोई दूसरा भी बेवकूफ बनेगा, कोई तीसरा किसान बेवकूफ बनेगा, तो ये बेवकूफी का सिलसिला कब तक चलते रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है बात मैम, सर। ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ही तरह के जितने भी किसान हैं उनका ही भाषा, उनका ही शब्दों को हम अपने माध्यम से यहाँ बोल रहे हैं। इसलिए हम, और इसलिए भी बोल रहे हैं कि आप अगर मेरी कोई गलती हो तो उसको सुधारें, इसलिए आप बोल रहे हैं। जैसे में सर कि आपको बोल रहे हैं कि इस फॉर्म से उस फॉर्म बकरी न चलेगा सर, उससे खस्सी जो निकलेगा तो खस्सी तो मंडी में न जाएगा सर। खस्सी सर मंडी में जाएगा तो, अच्छा सिंपल सवाल, हाँ। बड़बड़ी के खस्सी का ज्यादा डिमांड है कि ब्लैक बंगाल के खस्सी का ज्यादा डिमांड है। हम खुद अभी अज्ञानी हैं और आप चूंकि अनुभवी हैं, तो आप बताएं। ब्लैक बंगाल है, बरबरी है। जैसे में मान के चलिए कि हीरा का आप अंगूठी पहने हुए हैं सर, तो हीरा है, उसी डिजाइन से रोल गोल का भी पहन लेता है लोग ना, सोना का भी पहन रहा है, चांदी का भी पहन रहा है, तो तीनों चारों रेशियो एक रंग में हो गया। नहीं हुआ, हीरा रहेगा, लोहा रहेगा, सोना रहेगा। तो बरबरी है। बरबरी का जोड़ ब्लैक बंगाल जिंदगी में कभी नहीं दे सकता है। बरबरी का बच्चा भी बिकेगा तो ब्लैक बंगाल से 10 रुपया ज्यादा ही में बिकेगा, सब दिन बिकेगा। और उससे जितना बरबरी का बच्चा ग्रोथ में जाएगा उतना ब्लैक बंगाल का असंभव है। संभव छोड़िए ना, असंभव है। अच्छा, ये जो लोग बोलते हैं कि ग्रोथ में जाएगा, हाँ। तो ठीक है, बरबड़ी का बच्चा ग्रोथ में जाएगा, ग्रोथ में चल ही गया जी सर। फिर उस ग्रोथ को हम लेके क्या करेंगे। उस ग्रोथ मतलब क्या, ग्रोथ उस तरफ, उस ग्रोथ मतलब क्या, ग्रोथ मतलब मेरे बिजनेस का ग्रोथ, मेरे बिजनेस का ग्रोथ मतलब क्या, मेरा बिजनेस फैलने का मतलब क्या, मेरे फार्म पे जो भी बकरियां हैं, खस्सी हैं, वो बिके। क्यों बिके, कब बिके, जब उसका डिमांड हो। जब डिमांड कम अगर होगा किसी प्रोडक्ट का जिसका हम पालन कर रहे हैं, तो फिर
वो कैसे ग्रोथ होगा? उखाड़ में ही ग्रोथ नहीं कर तो पाएगा। गांव के आदमी कितना लेगा सर बकरी? ये तो मंडी में खुद जाके देखिए ना कि ब्लैक बंगाल का मांग ज्यादा है कि बर्बरी का मांग ज्यादा है, तो आपको मंडी में जाने से मंडी दिमाग में। खुल जाएगा सर। वैसे सर आपके पास यहाँ किस का डिमांड ज्यादा आता है? मेरे यहाँ सब बड़ा नस्ल का आता है, बर्बरी का भी आता है। ब्लैक बंगाल के तो हम कामे नहीं करते हैं ना, ब्लैक बंगाल हम किसी को राय देते हैं। सर चूंकि आप 13-14 महीना किसी दूसरे बड़े फार्म पे अपना समय व्यतीत किए हैं, वहाँ से अनुभव लिए हैं और अपना फार्म भी 3 साल से चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, तो आप मुझे काफ़ी अनुभवी लगे, ज्ञानी लगे, इसलिए मेरा मन किया कि थोड़ा सा आपको झकझोड़े और आपने जो ज्ञान रूपी फल है बकरी पालन के संबंध में उसको थोड़ा तोड़े, उससे अपना ज्ञान बढ़ाएं। इसलिए अगर मेरी बातों से आपको कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा सर, और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फोरम पे आने के लिए आपका शुभ शुभ धन्यवाद सर।